नाइजीरिया के सोकोटो शहर में एक हॉस्पिटल में 20 साल का लड़का आता है। वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं आया, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी नहीं आया। वो इसलिए आया क्योंकि उसका हार्ट फेल हो रहा था। 6 महीने पहले किसी ने उससे 3 शब्द बोले, शाका दुआ दे। इसका मतलब होता है ये खा लो, बॉडी फिल हो जाएगी। उसने बिलीव कर लिया और उसने फिर ये एक स्टेरॉइड टैबलेट रोज ली, पूरे 6 महीने तक, एक फुलर फेस और एक बिगर बॉडी की चाहत में। लेकिन उसे मिला क्या? स्टेरॉइड इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोजेनिक शॉक और एक स्ट्रोक, सिर्फ 20 साल की उम्र में। ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल केस रिपोर्ट है जो 2025 में पब्लिश हुई थी। और इस सब के पीछे जो ड्रग है वो अभी भी फार्मेसी शेल्व्स पे रखी है, डेक्सामेथासोन, द डेंजरस ट्रुथ अबाउट यूडी टैबलेट्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उदिता एंड वेलकम बैक टू फार्मा स्कूप 24/7। यहाँ पे हम सिर्फ ड्रग्स के बारे में बात नहीं करते, हम उन स्टोरीज के बारे में भी बात करते हैं जिनके पीछे ड्रग मिसयूज छुपा होता है। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है नाइजीरिया से, लेकिन ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपको रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नाइजीरिया तक की नहीं है। ये एक ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस सिग्नल है जो हमें बताता है कि कितनी आसानी से एक लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइफ थ्रेटनिंग ट्रेंड बन सकती है। व्हाट डेक्सामेथासोन एक्चुअली इज। सबसे पहले फार्माकोलॉजी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यही रीजन इस स्टोरी को डेंजरस बनाती है। ये ड्रग जेन्युइनली पावरफुल है, कोई जंक नहीं है। डेक्सामेथासोन एक सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो नेचुरल कॉर्टिसोल से कई ज्यादा पोटेंट है। रियल मेडिसिन वर्ल्ड में ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एस्मा एक्सैसरबेशंस, ऑटो इम्यून फ्लेयर्स, सर्टेन कैंसर्स और ब्रेन स्वेलिंग को ट्रीट करने में भी यूज होता है। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक कॉमन साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है। ये एपेटाइट बढ़ाते हैं, फ्लूइड रिटेंशन करते हैं और फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी बॉडी में, अक्सर फेस और ट्रंक पे। यही क्लिनिकल बेसिस है जिसे डॉक्टर्स मून फेस और सेंट्रल फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो चीज हॉस्पिटल में एक साइड इफेक्ट है, वही चीज स्ट्रीट्स पे एक डिजायर्ड इफेक्ट बन गई है। हाउ दिस ट्रेंड स्प्रेड्स। तो एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली स्टेरॉइड बॉडी इमेज ट्रेंड कैसे बन गया? ओगन स्टेट्स और लेगोस के कम्युनिटी फार्मेसिस्ट ने एक पैटर्न नोटिस किया। यंग पीपल, मोस्टली विमेन, बार बार फार्मेसी पे आ रहे थे और डेक्सामेथासोन को उनके निकनेम से मांग रहे थे, योडी, माबू माबू, शाका दुआ दे। लेकिन इलनेस के लिए नहीं, कर्व्स के लिए। बहुत से लोगों ने पहले रियल रीजन एडमिट नहीं किया, लेकिन बाद में फार्मासिस्ट के जेंटल पुश के बाद असली सच सामने आया। उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू एड बॉडी, दे वॉन्टेड टू लुक फुलर। और ज्यादातर लोग बार बार वापस आते थे। एक रिपीट पैटर्न जो हैबिचुअल ड्रग मिसयूज का एग्जैक्ट सिग्नेचर है। ये ट्रेंड उसी तरह स्प्रेड हुआ जिस तरह से आजकल ज्यादातर बॉडी ट्रेंड इमेजेस स्प्रेड होती हैं, पीयर नेटवर्क्स और सोशल मीडिया के थ्रू, जहां एक फुलर लुक को प्रेज मिलता है, लेकिन कोई भी वो 6 मंथ्स का बिल नहीं बताता जो बाद में आता है। Why it seems to work? द डिसेप्टिव बायोलॉजी। यहाँ है फार्माकोलॉजिकल ट्रैप। डेक्सामेथासोन के साइड इफेक्ट्स जेन्युइनली फास्ट और विजिबल इफेक्ट्स देते हैं, वाटर रिटेंशन, इंक्रीज्ड एपेटाइट और फुलर फेस और बॉडी सिर्फ कुछ हफ्तों में। लेकिन ये मसल्स नहीं है, ये हेल्दी एडिपोज ग्रोथ नहीं है, ये है वाटर, इन्फ्लेमेशन और फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो आर्टिफिशियली एलिवेटेड कॉर्टिसोल एक्टिविटी की वजह से होता है, जो आपके बॉडी के अपने हार्मोनल एक्सेस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस को सप्रेस कर देता है। मतलब सिंपल भाषा में, आपकी बॉडी अपना खुद का स्टेरॉइड हार्मोन बनाना बंद कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और यहाँ से शुरू होता है उस सीड का ग्रो करना जो आगे जाके बॉडी में बहुत गलत चीजें करता है। द फुल कॉस्ट, हेल्थ रिस्क एंड द सोकोटो केस रिविजिटेड। चलिए वापस चलते हैं उस 20 साल के लड़के के पास। शॉर्ट टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिसयूज से इंसोम्निया, मूड स्विंग्स, स्वेलिंग होती है। प्रोलॉन्ग अनसुपरवाइज्ड यूज्ड में चीजें कैटास्ट्रोफिक हो जाती हैं। कुशिंग सिंड्रोम, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, इम्यून सप्रेशन और उसके केस में कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर और एक कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। ये सब एक ऐसी टैबलेट से हुआ जो उसने बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी थी। और यहाँ है एक सबसे बड़ा क्रूअल ट्विस्ट फार्माकोलॉजी में। अगर उसने अचानक ड्रग लेना बंद कर दिया होता तो उसकी सप्रेस्ड एड्रिनल ग्लैंड्स शायद अपना खुद का इनफ नेचुरल कॉर्टिसोल प्रोड्यूस ना कर पाती, जिससे एड्रिनल क्राइसिस का रिस्क होता है, जो खुद एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये एक ऐसी ड्रग है जो आपको पनिश करती रहती है, चाहे आप उसे लो या लेना बंद कर दो। दिस इज नॉट जस्ट नाइजीरिया बट द ग्लोबल डेटा। अब यहाँ है रीजन कि ये स्टोरी एक कंट्री से आगे क्यों मैटर करती है। इराक में नॉन प्रिस्क्रिप्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजर्स पे एक स्टडी से पता चला कि मोस्टली विमेन थी, अक्सर यंग
और बहुत सारी अनअवेयर थी डेक्सामेथासोन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, और आधे से ज्यादा रिलैप्स हो गई थी दवाई को रोकने के बाद, क्योंकि जितनी स्पीड से वेट बढ़ता है दवाई रोकने के बाद उतनी ही स्पीड से कम भी हो जाता है। अल्जीरिया में रिसर्चर्स ने पाया कि एटलीस्ट 5 में एक वेट गेन करना चाहते थे, वो रेगुलरली ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिसयूज कर रहे थे, और फिर से ज्यादातर विमेन बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और इजिप्ट में नेशनल ड्रग अथॉरिटी ने एक पब्लिक इशू वार्निंग की जब एक वुमेन को सीवियर कुशिंग सिंड्रोम हुआ डेक्सामेथासोन को कॉस्मेटिकली मिसयूज करने से। डिफरेंट कंट्रीज, सेम टैबलेट एंड सेम ट्रेजिक पैटर्न्स। द सिस्टम फेलियर, ये सिर्फ इंडिविजुअल मिसयूज की स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टमिक गैप्स की स्टोरी है। NAFDAC, नाइजीरिया का ड्रग रेगुलेटर, ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेक्सामेथासोन के प्रोडक्ट्स फ्लैग कर चुके हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। मतलब उन लोगों को मार्केट में उस दवाई की रिलायबल डोज ही नहीं मिल रही जो उन्हें वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये डबल फेलियर है, एक तरफ वीक प्रिस्क्रिप्शन एनफोर्समेंट और दूसरी तरफ अनवेरिफाइड ड्रग क्वालिटी। सबको साथ में मूव करना होगा, अदरवाइज कोई नया केस रिपोर्ट फिर से खुद ही लिख जाएगा। द मैसेज, ये वो चीज है जो मैं चाहती हूँ आप इस स्टोरी से याद रखें। स्टेरॉइड से खरीदा हुआ फुलर फेस और बॉडी अपने साथ ला सकते हैं मून फेस, स्ट्रेच मार्क्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियां। उस 20 साल के बच्चे को भी ये सब नहीं पता था और ना ही उसे बताया गया। अगर आप या आपके जान पहचान में जो ब्यूटी ट्रेंड्स के प्रेशर में, तो उसका जवाब कोई सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड स्टेरॉइड नहीं होता। एक फार्मासिस्ट से बात करें, एक डॉक्टर से बात करें, अपने डॉक्टर से पूछें कि कैसे वो अपनी बॉडी में चेंज लाएं हेल्दी तरीके से, किसी भी ड्रग को मिसयूज करके नहीं। तो आज के फार्मास्कोप 24/7 की स्टोरी में इतना ही। अगर इसने आपकी आंखें खोली हैं एंड यू हैव रियलाइज्ड कि किसी ड्रग को मिसयूज करके बॉडी शेप चेंज करना इज नॉट हेल्दी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद पीपल, ताकि उन्हें पता चले कि इस लाइफ सेविंग ड्रग एक लाइफ थ्रेटनिंग ट्रेंड भी बन सकती है। सुपरवाइज्ड मेडिसिन ही लें जिसमें आपकी पूरी बॉडी के वाइटल्स मॉनिटर हो रहे हो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड रिमेंबर, डोंट सेल्फ मेडिकेट।